अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना मुहम्मदिन खातिमिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम हुवल्लज़ी बअस फ़िल उम्मिय्यीना रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिही वयुज़क्कीहिम वयुअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमह व इन कानू मिन क़ब्ल लफ़ी ज़लालिम मुबीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। एक बार दरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना सय्यिदिना व शफ़ीना मौलाना मुहम्मदिन हबीबना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वल वसल्लम करम सल्लल्लाहु अलैहि सलातो व सलाम अलैहि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। भाई आवाज दे दो भाई माइक में, बड़ी मेहरबानी होगी। कितना मेहरबानी करें भाई। एक बार और दरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना सय्यिदना व शफ़ीना मौलाना हबीबना मौलाना मुहम्मदिन व मुहम्मदिन बारिक अदल वसल्लम हिफ्ज़ वल करम व सल्लल्लाहु आलिहि अलैहि व सलातो व बारिक सलाम। वसल्लिम सलातु व सलामन अलैका या रसूलल्लाह। हाज़रीन व सामीन, 1.5-2 साल कोरोना काल और लॉकडाउन के बाद बड़ी मुश्किल से जलसों की सूरत देखने को मिल रही है। 2 साल पहले कसरत से जलसे होते थे, मगर कोरोना ने सबके पांव में बेड़ियां लगा दी। सबके घर कैद खानों में तब्दील हो गए। अब अल्लाह अल्लाह करके फिर दोबारा वही माहौल बना है। अल्लाह ने जलसो जुलूस की सूरत में नियामत अता फरमाई है कि आपसे मेरी मुलाकात हो रही है और आपकी मुझसे मुलाकात हो रही है, यानी उलमा और अवाम एक जगह बैठ रहे हैं। मस्जिद के दरवाजे खुल रहे हैं, जलसो जुलूस का एहतमाम हो रहा है। तो इस नियामत की कद्र करनी चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला जब बंदों से नाराज होता है तो मस्जिदों के दरवाजे बंद हो जाते हैं। अभी लाखों मुसलमान नहीं, करोड़ों मुसलमान मस्जिद नबवी जाने के लिए तड़प रहे हैं, बेशक मगर अभी रास्ता नहीं खुला। 2 साल हिंदुस्तान के सारे हाजी परेशान रहे कि हज को जाऊं, लेकिन खाने काबा का दरवाजा हमारे लिए अभी बंद है। अब 2022 में जो हज होने वाला है उसकी तैयारी हो। माशाअल्लाह ये अल्हम्दुलिल्लाह। बताएं कि जिन लोगों के पासपोर्ट जमा है, पैसे जमा हैं, अब दरवाजा बंद है। ये कितनी बड़ी मुसीबत है। लोगों के पास पैसे हैं, पोस्टर छप गए, उलमा को दावत दी गई, मगर अचानक लॉकडाउन की वजह से जलसे बंद हो गए। अब जब दोबारा ये दरवाजा खुला है तो इसको एक रस्म, एक रिवाज की तरह नहीं समझना चाहिए, बल्कि एक जन्नत की क्यारी समझकर, एक चलती फिरती तहरीक समझकर, एक मोबाइल चलता फिरता मदरसा समझकर इस जलसे की कद्र करनी चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको एक बहुत खूबसूरत प्लेटफॉर्म दिया इस जलसे की सूरत में कि आप दीन की गुफ्तगू समाअत कर रहे हैं। वरना मदरसों में चंद गरीबों के बच्चे पढ़ते हैं, खानकाहों में 2-4-10 बीमार और मरीज पहुंचते हैं। मस्जिदों के दरवाजे बंद हो गए, अगर दरवाजे खुल भी जाएं तो सिर्फ 1000 में 5 बूढ़े नमाज पढ़ते हैं। ये बताएं कि आप तक दीन इस्लाम की तबलीग का कौन सा प्लेटफॉर्म है जहां बताया जाए कि इस्लाम ये कहता है, कुरान ये बताता है, हुजूर की पाकीज़ा जिंदगी ये है। बस यही एक प्लेटफॉर्म है जिसके जरिए इस्लाम की बात आप तक पहुंचती है। और ये प्लेटफॉर्म भी अगर बंद हो जाए, जैसे कि कुछ लोग बंद करना चाहते हैं, जलसा जुलूस कराने से क्या होता है, इससे तो कोई फायदा उदा होता नहीं है। जो लोग अक्लमंद है नहीं मगर बनावटी अक्लमंद बनना चाहते हैं, उसके दिमाग में इस तरह के कीड़े काटते हैं।
वही मतलब जलसा बंद होने के बाद कल बोलेंगे कि मदरसा चलाने से क्या फायदा है, अल्लाह इसमें पढ़ने से नौकरी तो मिलती नहीं है। जब 12-20 साल पढ़ने के बाद फिर बच्चे वही करेंगे, बिजनेस करेंगे, बोरा ढोएंगे, दुकान खोलेंगे, कंप्यूटर सीखेंगे, स्कूल कॉलेज में जाएंगे, फिर ये 20 साल 15 साल मदरसे में बर्बाद करने की जरूरत क्या है? जब काम वही करना है, दाढ़ी चटानी है, टोपी फेंक देना है, पैंट शर्ट पहन लेना है और बिजनेस करना है, दुकान करना है, मोबाइल ठीक करना है, गैरेज में साहब मोटरसाइकिल ठीक करना है, घड़ी साजी करनी है, किताबत करनी है, कंप्यूटर चलाना है, जब वही काम करना है तो ये 15-20 साल मदरसे में बर्बाद क्यों हुए? तो अब इससे और आगे बढ़ जाएंगे लोग। बंद ही करवाना है तो बंद भी करवा देंगे कि नमाज में 5 बार मस्जिद जाने आने की क्या जरूरत है? अल्लाह सिर्फ जुम्मा में आदमी जाए, बस एक नमाज पढ़ ले, हो गया। फिर और आगे बढ़ेंगे, बोलेंगे जुम्मा की क्या जरूरत है, हर हफ्ते में बार जाए, ईद बकरीद, बस इस्लाम ने 2 ईद दिया है, वही 2 ईद काफी है। अपना 2 ईद नमाज पढ़ लिया, सारा पाप झड़ गया, अपना फिर अब आजाद हो गए सारा काम का। यानी जब आदमी बेलगाम हो जाता है तो फिर वो कुछ भी बोल सकता है। वो हज के बारे में बोलेगा कि 5 लाख खर्च करने से क्या फायदा है, ये 5 लाख में 50 गरीब बेटियों की शादी हो जाएगी। अल्लाह ये सब भी कह सकते हैं, जिस तरह बहुत सारे नाहंजार किस्म के लोग कहते हैं कि कुर्बानी करने से क्या फायदा है। जो कुर्बानी के जानवर को आपने 20,000 में खरीदा है तो उसी 20,000 रुपए को आप गरीबों में बांट दें, कंबल बांट दें, पैसे बांट दें, चूड़ा बांट दें, चावल बांट दें, इसकी और जानवर ज़बह करके फिर गोश्त खा लिया, उसकी क्या जरूरत है? ये इंसान की खोपड़ी की सोच है और जबान से बोलता है, कलम से लिखता है। कौन इंसान जिसके पेट में 2 केजी पाखाना हर वक्त रहता है? ये वही इंसान बोलता है जिसको पेशाब लग जाए तो वो बेटा का जनाजा छोड़ के पेशाब नहीं करे तो उसका लीवर फट जाए उसका। अल्लाह अकबर। ये वही इंसान बोलता है जो सो जाए गहरी नींद तो दुश्मन उसकी गर्दन पे तलवार चला के उसकी गर्दन काट दे, उसको पता तक नहीं चलेगा। अल्लाह यानी नींद हमारी कमजोरी है। रुस्तम गामा सब पहलवान बन जाए आप, लेकिन जब सो जाएं तो बस आप मुर्दा हैं। ये मुर्दा हैं हम सोने के बाद, ये हमारी कमजोरी है। जो दुश्मन जागने की हालत में मुझ पर कब्जा नहीं कर सकता है, मैं सो जाऊं 10 मिनट के लिए, वो मेरी गर्दन काट के रख देता है। नींद मेरी कमजोरी, बीमारी मेरी कमजोरी। खूब इतराता है यह आदमी, एक कांटा पैर में चुभा, 10 दिन के बाद इंफेक्शन हुआ, कैंसर का मर्ज हुआ, पैर काटना पड़ेगा। खूब इतराता था कि हमसे बड़ा कोई नहीं है, हमसे बड़ा कोई नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला इस इंसान को कमजोर पैदा किया है। हम लोग जो मनुष्य हैं, हम लोग बिल्कुल कमजोर हैं। मौत हमारी कमजोरी है कि अभी जिंदा हैं, कल फजर के बाद मेरी मौत का ऐलान होगा। होता है रिश्तेदार से आप बात करते हैं, मुलाकात करते हैं और 2 घंटे के बाद पता चला वो मर गया। अभी आपसे मुलाकात हुई, मुसाफा किया, चले चकलिया के लिए, रास्ते में जबरदस्त एक्सीडेंट हुआ, लाश के हजारों टुकड़े हो गए। ये इंसान कमजोरी का पुतला है। हमारी कमजोरी है मौत। ए लड़का, ए बंदर, ए बैठ जाओ। कहां जा रहा है? जलसा में चुचंदर की तरह आया, जैसे अभी चोटी काट रहा और भाग गया। बदतमीज कहीं का, मस्जिद को उजाड़ने वाला, मदरसों को उजाड़ने वाला, जलसों को उजाड़ने वाला, और ये चाय की चुस्की लेके चौक पे बोलता है कि अल्लाह कहां है, रसूल पाक कहां है। हिंदुस्तान से मिटाने की, मिसमार करने की बात हो रही है। जब सब मुसलमान मर ही जाएंगे तब अल्लाह की मदद नाजिल होगी। जब सबको काट के भगा ही देगा बांग्लादेश और पाकिस्तान, तब अल्लाह की मदद नाजिल होगी। ये बात कौन बोलता है? ये बात वो बोलता है जो मस्जिदों को उजाड़ता है, जो मदरसों को उजाड़ता है, जो जलसे को उजाड़ता है। नाच गाने की महफिल में पेशाब नहीं लगता है। जहां रंडी नाचती है, अब तो होली का मौसम, ये दीपावली का मौसम आ रहा है, उसके बाद भी अब वो मालदा और बंबई से रंडियां आएंगी और जगह ब जगह नाचेंगी, चूंकि वो मौसम ही आ रहा है। मुसलमानों के बच्चे वहां जाएंगे, 8 घंटे आंख फाड़ के ज़िना करेंगे और फिर वहां ना पेशाब लगेगा, ना पाखाना लगेगा, ना वहां बदमजगी होगी, मजा आएगा। बदमजगी तो जलसे में होती है जहां हराम और हलाल की बात होती है। मजा यहां नहीं आता है जहां कुरान पढ़ा जाता है। यहां दिल नहीं लगता है जहां हुजूर की हदीस पढ़ी जाती है। जब अल्लाह रब्बुल इज्जत का अजाब नाजिल होता है तब दिल लग जाता है बंदे का।
ये बंदा इतना शरीर इतना बदतमीज है कि जिस रब ने जमीन दी, जिस रब ने आसमान दिया, हक जिस है, रब ने बिल्कुल। जान दिया, जी। जिस रब ने सारी नेमतें दी, अगर अल्लाह सिर्फ तंदुरुस्ती की नेमत छीन ले तो सारा गुरूर ठंडा हो जाए। बेशक। अगर 18 साल का जवान बेटा मर जाए तो सारा घमंड चूर चूर हो जाए। एक बार सैलाब से सारी फसल तबाह हो जाए तो फिर सारी मुंह की बकवास खत्म हो जाएगी। अभी तो छोटा सा कोरोना आया है, ये बड़ा कोरोना नहीं, ये छोटा कोरोना है। अल्लाह। इस कोरोना से मेरे बाप नहीं मरे, आपकी माँ नहीं मरी, मेरी बेटियां नहीं मरी, मेरे बेटे नहीं मरे। जो आदमी धुआं से नहीं डरता है तो उसको आग में डाल दिया जाता है। बेशक। जो छोटे अजाब से नहीं डरता है वो बड़े अजाब के लिए तैयार रहना चाहिए। ये कोरोना एक छोटा सा अजाब है बंदों के लिए। वो क्यों है कि जमीन अल्लाह की, इसको सजदे से भर देना चाहिए, लोगों ने पाप से भर दिया है इसे। अल्लाह। ये जमीन कितनी खूबसूरत है, चूंकि हम लोगों को मकान, दुकान, गाड़ी और पेट से आगे सोचने का टाइम ही नहीं है। फुर्सत ही नहीं। सिर्फ कपड़ा, खाना, मकान, बेटी की शादी, बेटा की शादी, केट कचहरी, जमीन खरीदना, मकान बनाना, इससे ऊपर उठ के कि हम क्यों पैदा हुए, हमारा अंजाम क्या होगा, दुनिया क्यों बनी, आका इस्लाम दुनिया में क्यों आए, 1,24,000 पैगंबरों के आने का मकसद क्या था, अल्लाह ने विदाउट एनी पिलर्स, बगैर खंबे के आसमान क्यों बनाया है, हम 70-80 साल के अंदर ही क्यों मर के कहां चले जाते हैं, कभी तन्हाई में बैठकर सोचने की फुर्सत नहीं मिलती। जबकि असल मकसद हयात वही है और उसी को इस्लाम में कहा गया है, तफक्कुरु साअतिन खैरुम मिन इबादति सनतिन। टू कंसीडर फॉर ए मोमेंट इज बेटर देन द वर्शिप ऑफ 1 ईयर। यानी थोड़ी देर तन्हाई में बैठकर दिमाग लगाना कि जमीन क्यों बनी, आसमान क्यों बना, मैं बीमार क्यों पड़ता हूं, मैं मर क्यों जाता हूं, मेरी चाहत के खिलाफ काम क्यों हो जाता है, मैं चाहता हूं कि मेरा दामाद खूबसूरत मिले मगर वो क्यों कलवा मिल जाता है, मैं चाहता हूं मेरी बेटी खूबसूरत पैदा हो मगर चुड़ैल क्यों पैदा हो जाती है, मैं चाहता हूं दुकान में बैठूं डेली 1 लाख का कारोबार हो जाए मगर बोहनी तक नहीं होती है। यानी मेरी मर्जी के खिलाफ काम क्यों होता है। काम होने वाला बिल्कुल मोड़ पे पहुंचा कि अब काम बन जाएगा, काम बिगड़ जाता है। ये 90% लोग दुआ तावीज के लिए इसी काम के लिए जाते हैं कि हजरत फैक्ट्री बनने वाली, खुलने वाली, बिल्कुल अब लोन पास होने वाला था 4 करोड़ का, मगर बिल्कुल आखिर किनारे पे जैसे कश्ती डूब जाती है, अब कश्ती किनारे लगेगी, अब हम किनारे जाएंगे, समंदर और दरिया से निजात मिलेगी, वही किनारे ही कश्ती डूब जाती है। उससे पूछें कि जिनकी कश्ती किनारे में डूब जाती है उनका दिल क्या कहेगा। कभी तन्हाई में बैठकर सोचना चाहिए, कौन है जो मेरी मर्जी के खिलाफ काम करता है, मैं चाहता हूं और कुछ हो जाता है, कौन है, वह तो मौला अली थे, बेशक, जिसको हुजूर ने शहरे इल्म का दरवाजा कहा। सुभान अल्लाह। वो मौला अली क्या कहते हैं, उनसे पूछे कि वो तन्हाई में बैठकर गौर फिक्र करते थे, सोचते थे, जिसके बारे में इस हदीस पाक में कहा गया, थोड़ी देर बैठकर सोचना, दिमाग चलाना 1 साल की इबादत से बेहतर है। तफक्कुरु साअतिन खैरुम मिन इबादति सनतिन। एक दूसरी हदीस में 60 साल की इबादत से बेहतर इस काम को कहा गया। जो आदमी तन्हाई में नहीं सोचेगा जमीन आसमान जन्नत जहन्नम के बारे में, तो फिर क्या सोचेगा, उसकी छोकरी से शादी मेरी कैसे हो जाएगी, वो खूबसूरत लड़की मुझको कैसे मिल जाएगी, और चाहे उसके लिए जो करना पड़े, कत्ल करना पड़े, जान देना पड़े, मगर उसको तो लेके रहेंगे, वो रिश्ता उसका वहां तय हो गया है, उसकी कटिंग कर देंगे और उसको जाल में फंसा के अपने यहाँ करवाएंगे ही, चाहे जो हो जाए। जो जमीन के बारे में नहीं सोचेगा वह छोकरी के बारे में सोचेगा, जो आसमान के ताल्लुक से नहीं सोचेगा वह सामने वाले प्लॉट के बारे में दिन रात दिमाग जलाता रहेगा, जो जन्नत के बारे में नहीं सोचेगा वह दिन रात खाने और पखाना के बारे में सोचता रहेगा कि कैसे कोरमा खाएं, चपाती खाएं, बिरयानी खाएं, कैसे साउथ इंडियन फूड खाएं, कैसे हलवा खाएं, कैसे खीर खाएं, सब खाएं और पका ना जाएं। कोई आदमी नहीं मिलता जो ये कहता हो, हजरत आप मेरे घर में आ गए,
चलिए आपको मैं वो कमरा दिखलाता हूं जिस कमरे में मेरी बेटी नमाज पढ़ती है, सुभान अल्लाह, जिस कमरे सुभान में अल्लाह, मेरी माँ नमाज पढ़ती है, सुभान जिस अल्लाह। कमरे में मेरी बीवी नमाज पढ़ती है। ये नमाज गाह है, इबादत खाना है मेरे घर का। जहां 10 रूम मैंने बनाया है, वहीं एक रूम मैंने नमाज के लिए बनाया है, ताकि हमारी माँ बहन बेटियां इसमें नमाज पढ़ें और रमजान के दिन में एतकाफ भी इसी मस्जिद बैत में क्या करें। सुभान अल्लाह। मर्द तो मस्जिद नमाज बाजमात जहां होती है उस मस्जिद में वो इत्काफ करेंगे, और औरतें कहां करेंगी? औरतें तो इस मस्जिद में जाएंगी नहीं। तो औरतों के लिए शरीयत में वो मस्जिद बैत यानी घर की मस्जिद, जहां वो नमाज पढ़ने के लिए जगह को मखसूस कर दिया है, उसी जगह पे वो एतकाफ करें। 10 दिन का एतकाफ करें, 2 हज और 2 उम्रा का सवाब पाएंगी, और 10 दिन तक वहां रहेंगी। जबान पे ताला लगा रहेगा, बात भी नहीं करेंगी। ये 10 दिन की ट्रेनिंग साल के 360 दिन उसके घर को जन्नत बना देगी। सुभान अल्लाह। औरतें एतकाफ तो करके देखें, पर 10 दिन का एतकाफ औरतें करें। मर्द तो एक करता है, पूरे गांव का कर्जा अदा हो जाता है। औरतें एतकाफ करें, मर्द से ज्यादा फायदा औरतों को होगा। जब वो 10 दिन बाल बच्चों सबसे कट के एक कोने में बैठकर कुरान पढ़ेंगी, 1 लाख बार दरूद पढ़ेंगी, 1000 बार रोजाना कलमा शरीफ पढ़ेंगी, और सिर्फ जन्नत की फिक्र करेंगी। 10 दिन वो चुप रही तो समझ लीजिए कि साल के 360 दिन रहमतों की बारिश उस घर में होती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। चूंकि यह काम औरतों का चुप रहना 1 करोड़ रुपए के जेवर पहनने से बड़ा जेवर है उसके लिए। अल्लाह। 1 करोड़ के जेवर पहनने से बड़ा जेवर है माँ बहन बेटियों के लिए। वो चुप रहे, चुप रहने की आदत डाले। एमए कराने से बेहतर है कि अपनी बेटी को बाप बता दे कि चुप रहने की आदत डालो। ग्रेजुएशन बन के टीचर की नौकरी करने से बेहतर है कि 5 घंटा ये कमजोर औरत जो बच्चों को पढ़ाएगी, वहां से आके चूर चूर हो जाएगी। जिस शौहर के पांव पे हाथ डालना गोया जन्नत की चौखट पे हाथ डालना है, वो जन्नत की चौखट पे हाथ नहीं डालेगी, क्योंकि 5 घंटा पढ़ा के आई है और महीने में 40,000 लेके आई है। अब शौहर उनके पांव पे हाथ रख के 7 बजे जगाएगा कि चलो स्कूल का टाइम हो रहा है, मोटरसाइकिल पे बैठो, अब स्कूल पहुंचा के आते हैं। ये औरत जो शौहर के पांव पे हाथ रख के जन्नत जाती, और ये शौहर अब उनकी गुलामी कर रहा है, उनके पांव पे हाथ रख के जगाता है कि उठिए मैडम, अब स्कूल का टाइम हो रहा है, चाय रेडी है, जल्दी से पीजिए, बाइक तैयार है, उस पे बैठिए, मैं आपको स्कूल छोड़ के आता हूं। स्कूल की नौकरी 1 लाख महीना कमाने से बेहतर है कि एक बाप अपनी बेटी की घुट्टी में इस्लाम पिला दे और को बोले कि तुम्हें किसी इंदिरा गांधी की गुलामी नहीं करनी है, तुम नमक रोटी खाओ, तुम फातिमा ज़हरा की गुलामी करो, तुम 1 पैसा नहीं कमाओ, चुप रहो घर में, करोड़ों रुपए से बेहतर रहमत मेरे घर में नाज़िल। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और जब से मैंने इस क्वालिटी को छोड़ा, नौकरी करे पैसा कमाए, जब जबान कैंची की तरह चलने लगी, तो जो शौहर 40,000 रुपए बीवी से कमा के अपनी पॉकेट में लेता है, वो शौहर अब जहर खाने को तैयार है। क्या मर जाता तो बेहतर था, ये पैसा न मिलता तो ठीक था। ये पैसा कमा करके मेरी कोई हैसियत इनके नजदीक नहीं है, ये मुझको जानवर से बदतर समझती है। क्या करूं, जहर खा के मर जाऊं कि घर से भाग जाऊं? ये 2-4 बच्चे हैं, इसका मुंह देख करके चलो मैं सारा मुसीबत का घोंट पी करके मैं रहता हूं। यही कहानी 99% लोगों की है। इसलिए हमारे बुजुर्गों ने कहा है कि अपने घरों में एक मस्जिद बना लो छोटी सी, और हर साल अपनी बेटी, अपनी बीवी, अपनी माँ को बोलो इसमें एतकाफ करो, और 10 दिन बैठो। 10 दिन तक बात नहीं करनी है, अगर कोई सीरियस जरूरी बात है तो करनी है, बाकी सिर्फ तस्बीह, दुआ, दरूद। मैं जो कहना चाहता हूं उसको गौर से सुनिएगा। एक आदमी भी नहीं मिलता है मुझको जो ये बोले कि मेरे घर में 10 कमरे हैं, 1 कमरा नमाज के लिए खास है। चलिए हजरत, मैंने टाइल्स लगाया है, ग्रेनाइट लगाया है, मैंने मार्बल लगाया है, चलिए चल के देख लीजिए कि मैंने क्या। कोई नहीं मिलता। अलबत्ता ये जरूर मिलता है कि जब भी मैं किसी के घर में ठहरता हूं तो वहां 1 घंटा रहा तो लोग हाथ पकड़ के कहां ले जाते हैं, हजरत मैंने टॉयलेट बाथरूम बनाया है, उसमें इंडियन भी है, उसमें वेस्टर्न कमोड भी है, और उसका जरा मार्बल देखिए कैसा है, जरा टाइल से दीवार का कैसा है, यानी कौन सी जगह दिखलाता है? हगने की जगह। जहां रोटी खाना है हागना है, पुलाव खाना है हागना है, बिरयानी खाना है हागना है,
तीजा चहारम का खाना खाने से दिल मर जाता है, और दिल मरे या जिंदा रहे खूब दबा के घर तक खाना है, आगना है। चाहे बेटी की बारात आई, बेटी की बारात में खिलाने की जो दावत यहाँ है वो हिंदुआना रस्म और रिवाज है। असल में शादी में खाना खिलाना है वलीमा का खाना। शादी में लड़के की दुल्हन लाए, लड़के की शादी हो गई, अब वो दुल्हन के साथ शबे ज़फाफ करे मनाएगा। सुबह होगी, उसी शादी की खुशी में लड़का अपनी वुसअत के मुताबिक अपने अहबाब को खाना खिलाएगा, उसका नाम है वलीमा। उसको हदीस में कहा गया है कि इस धरती पर वलीमा से बेहतर कोई खाना नहीं, क्योंकि वह खाना खुशी का खाना है। शादी हुई, दुल्हन के साथ रात गुजारा, अब वह वलीमा चाहे 5 आदमी को खिला दे, या 5000 को खिला दे, या 500 को खिला दे, या 50 को खिला दे, या 5 ही आदमी को खिला दे, वलीमा की सुन्नत अदा हो जाएगी। अब चाहे वह गोश्त खिलाए, या सत्तू खिलाए, या खजूर खिलाए। ऐसा नहीं कि सत्तू कैसे खिलाएगा, रुए जमीन के खजाने का जो मालिक है मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन्होंने शादी की, और शादी के बाद अपने असहाब को, रिश्तेदारों को सत्तू और खजूर वलीमे में खिला दिया। और सबसे बड़ा वलीमा मुस्तफा का वो था जब ज़ैनब बिनते जहश के साथ निकाह करके हुजूर ने बकरे का गोश्त और रोटी ये खिलाया था। ये सबसे बड़ा वलीमा था। बाकी जो जितनी भी अज़वाज से आपने शादी फरमाई, जो सारी उम्महातुल मोमिनीन के काशान अक़दस में आने के बाद किसी में सत्तू, किसी में खजूर, यही खिलाया। कौनैन के खजाने का मालिक जो चाहते तो 1 लाख असहाब को जन्नत से थाली मंगवा के जन्नती खाना खिलवा देते। हुजूर कहते कि जिब्रील 1 लाख मेरे सहाबा हैं, सबका खाना ले आओ जन्नत से। तो जिब्रील अमीन सबका खाना लेके आते। जिनके नवासे हुसैन का ईद का जोड़ा फरिश्ता जन्नत से लेके आ जाए तो फिर वो मुस्तफा इशारा कर देते। तो फिर क्या है कि अपनी शादी में जन्नत से खाना आता, या अपनी शादी में नहीं मंगवाया, कम से कम अपनी बेटी फातिमा ज़हरा की शादी में जन्नत से थाल मंगवा लेते। लेकिन नहीं, वही 2, 4, 10, 20 लोग मस्जिद नबवी में थे, उसी के दरमियान अपनी बेटी का निकाह मौला अली से कर दिया, पुराने कपड़े में निकाह कर दिया, और फातिमा ज़हरा हुजूर मौला अली के घर तशरीफ लेके चले गए। सरकार शाम में गए, कहा अली मैंने बेहतरीन निकाह तुम्हारा किया है अपनी चहीती लड़की से, और फातिमा से कहा कि फातिमा मैंने तुम्हारे लिए बेहतरीन नफीस उम्दा किस्म के शौहर का इंतखाब किया है। वही शादी हो गई। और जब शादी इस तरह सिंपल ढंग से होती है तो फिर क्या होता है, जो बच्चा पैदा होता है वह जोकर नहीं पैदा होता है, लोफर नहीं पैदा होता है, अल्हड़ नहीं पैदा होता है, माँ बाप को जूता चप्पल मारने वाला नहीं पैदा होता है। जब शादी सुन्नत के मुताबिक हो तो फिर बच्चा हसन और हुसैन पैदा होता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इस बात को गिरा बांध के रख लीजिए आप। शादी में खाना पखाना करना, 40वां तीजा चहारम में खाना और पखाना करना, शरीयत के मुताबिक जिंदगी गुजारिए। तो फिर क्या होगा, अजान होगी तो दौड़ के मस्जिद जाएंगे, और अगर दिमाग में सिर्फ खाने की मशीन चलती रही तो फिर क्या होगा, अजान होगी जन्नती मस्जिद जाएंगे और खाने वाला लोटा लेके पाखाना रूम जाएगा। और जब पाखाना रूम जो दिन में 10 बार जाएगा वो तो बोलेगा ही, हजरत चलिए मैंने क्या ग्रेनाइट लगाया है, क्या मैंने टाइल्स लगाया है, क्या मैंने साहब उसमें मार्बल लगाया है। जिसकी सोच जैसी होगी उसकी तवज्जो उसी तरफ पड़ी रहेगी। दिन रात वहीं जाना है, वहीं सोचना है कहां पखाना जाएंगे, कौन सा रूम में जाएंगे, उसी तरह की बात करता रहेगा। हिंदुस्तान में एक प्रधानमंत्री है जिसने शौचालय बनवाया है, पखाना रूम बनवाया है, घर घर में शौचालय, घर घर में शौचालय। उसके लिए स्कीम भी, आज वो गाड़ी चली है, वो चलती फिरती गाड़ी गई, बाजार में लग गई, 5 शौचालय है उसमें, और लोग जाएं शौचालय करें, एक बार करें उसमें शौच, उसके बाद फिर वो माल जाम हो जाए, वो 2 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट मिट्टी में मिल जाए। कितने खरब रुपए इसी प्रोजेक्ट पे खर्च हो गए। पूरे हिंदुस्तान के हर छोटे बड़े कस्बों में वो चलत पाखाना वाला मेरे मदरसे में लाया था। 6 महीने तक सर का दर्द रहा, उसको चक्का उसका पंचर हो गया, अब मदरसे की जगह ब्लॉक कर दिया। अब बार बार दौड़ दौड़ के ब्लॉक जाना, वीडियो के पास जाना, इसके पास जाना, तब 2-4 महीने भाग दौड़ के बाद तब वो गाड़ी भेजा म्युनिसिपैलिटी वाला, तब उसको उठा के ले गया, अल्लाह अल्लाह करके सुकून के सांस लिया। इसी तरह का हर जगहों पे जहां देखें वो गाड़ी पड़ी
पड़ी, खरबों रुपए। और इसी का सबसे बड़ा काम हुआ है 7 साल के अंदर में। क्या बनाया है? शौचालय बनाया है। और एक तरफ गैस सस्ता किया है ताकि वहां खाना बने, और एक तरफ शौचालय है ताकि वहां पाखाना करे। अमेरिका का प्रेसिडेंट आएगा तो शौचालय देखेगा कि भारत का प्रधानमंत्री बड़ा काम किया है। और ये चिढ़ाता है उसको जिसने हिंदुस्तान को कुतुब मीनार दिया है, जिसने हिंदुस्तान को लाल किला दिया है, जिसने हिंदुस्तान को ताजमहल दिया है। 500 साल गुजर गए, आज भी अमेरिका का प्रेसिडेंट ताजमहल देखने आता है। 500 साल गुजर गए, आज भी चाइना जापान का प्रेसिडेंट कुतुब मीनार देखने आता है, जिसको देखने से सर की टोपियां गिर जाती हैं। वह कुतुब मीनार किसने बनाया? आज 500 साल गुजर जाने के बाद यूरोप का सदरुल सदूर वो जामा मस्जिद दिल्ली देखने आता है। कौन इंजीनियर था, कौन शख्स था, किसने ऐसी अशुभा तामीर की कि आदमी 2 मंजिला मकान बनाता है और नीचे से 3 मंजिल के बराबर सीढ़ियां देके चढ़ने के लिए जमीन की सतह बनी है। मीनार और उसकी तामीर, उसका स्ट्रक्चर देख करके आज इंफ्रास्ट्रक्चर का मालिक, आज इंजीनियर की अक्ल दंग है कि किसने जामा मस्जिद दिल्ली की तामीर की है। लाल किला देखकर आज सारी दुनिया दंग है, और जिस पर हिंदुस्तान में आजादी का झंडा लहराया जाता है, मस्जिद नुमा वो लाल किला, उसकी तामीर किसने की? एक वली कामिल जो इंजीनियर थे, जो कलीमुल्लाह शाहजहाबादी के आबाओ अजदाद थे, उसने उस लाल किला की तामीर की, जामा मस्जिद दिल्ली की तामीर की, कुतुब मीनार की तामीर की, ताजमहल की तामीर की। 500 साल के बाद ये कुतुब मीनार करोड़ों रुपए हर साल इंडिया के खजाने में को देता है। 500 साल के बाद ये ताजमहल करोड़ों रुपए हर साल हिंदुस्तान के खजाने ट्रेजरी को देता है। तो अब ये चला है ताजमहल बनाने वाले को नीचा दिखलाने, उनके उनके उनकी उनकी औलाद को नीचा दिखलाने। तो अब यहीं से सोच का पता चल गया कि पाखाना बनाने वाला कैसा है, ताजमहल बनाने वाला बहुत खूब सुभान अल्लाह। अपने अपने मुकद्दर की बात है कि किसी की पहुंच शौचालय तक हो गई, किसी की पहुंच कुतुब मीनार तक पहुंच गई। जिसकी सोच जितनी बुलंद होगी वह बुलंद ही काम करेगा। ये तो एक इशारा उस तरफ था, आप अच्छी तरह समझ गए। अब हम आपसे मुखातब है जो रोजाना खाता है और पाखाना करता है। अब 5 बार मस्जिद से जन्नत जाने की आवाज आती है। आ जाओ नमाज के लिए, आ जाओ कामयाबी के लिए, आ जाओ कब्र के सुकून के लिए, आ जाओ जिंदगी के सुकून के लिए। सुकून चैन अल्लाह ने दौलत में नहीं रखा है। अगर दौलत में सुकून होता तो जितनी दुनिया में दौलतमंद हैं वो सब मुझसे ज्यादा सुखी होते, चैन से रहते, आराम से मजे की नींद गहरी लेते। नहीं, दुनिया के खरबपति को नींद लाने के लिए गोलियां इस्तेमाल करनी पड़ती हैं। आज दुनिया के खरबपति को चैन से रहने के लिए वो को घर से बाहर जाना पड़ता है। घर है 50 करोड़ रुपए का, मगर चैन हासिल करने के लिए उसको डल झील देखने जाना पड़ता है, अनंत मार्ग नाग जाना पड़ता है, उसे मसूरी नैनीताल जाना पड़ता है, उसे राजगीर के पहाड़ का चक्कर लगाना पड़ता है, उसे साहब अमेरिका और पेरिस के शहरों का चक्कर लगाना है। अपने घर में दिल नहीं लगता। घर लड़ाई झगड़े का अखाड़ा है। बीवी शौहर गीदड़ खटिया की तरह आपस में लड़ते हैं। ये घर सुकून खत्म हो गया, आग लगी बेचैनी की। इसलिए चंद दिन आराम करने के लिए लोग घर छोड़ के कोई अजमेर जाता है, कोई बरेली जाता है, या फिर कोई दूसरी कौम से रिलेटेड है तो वह पेरिस जाता है, थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक जाता है। आजकल घूमने का रिवाज बढ़ गया है। हमारी बीवी आज 2 साल से दिमाग चाट रही है कि कम से कम अजमेर लेके चलिए, अजमेर लेके चलिए, अजमेर लेके चलिए। कहा नहीं, रास्ते में 3 दिन ट्रेन पे अजमेर जाने का लगेगा और 3 दिन में 5 या 15 नमाजें। ये वादा करो कि एक नमाज भी ट्रेन पे कज़ा नहीं करेंगे, और अजमेर हाजिरी के इरादे से नहीं, आप हाजिरी देंगे, हम आपकी खिदमत करने के लिए जाएंगे, इस इरादे से जाना दुरुस्त है। न एक नमाज कज़ा हो, न अजनबी मर्द की नजर तुम्हारे चेहरे पर पड़े, न अजनबी मर्द के सामने तेरी कलाई खुले, न अजनबी मर्द के सामने तेरे सर के बाल खुले, तब तो बसद शौक में ले जाने के लिए तैयार हूं। और अगर नहीं, ये कंडीशन फुलफिल नहीं होगी तो मर जाओगी, मगर मैं
नहीं ले जाऊंगी। जब मेरे जैसे आदमी का दिमाग वो चाट रही है तो आम आदमी जिसकी शादी परसों हुई है उसके दिमाग कितना चाटती होगी वो। अजमेर का बहाना है और घूमने का निशाना है। अजमेर का बहाना है, असल मकसद तो घूमना है। इसीलिए जो इन औरतों को घूमना है, अजमेर चलिए ना, बरेली चलिए ना, कलियर चलिए ना, कलियर चलिए ना, बरेली चलिए ना, सरहिंद शरीफ चलिए ना, पंडवा शरीफ चलिए ना, किचोचा शरीफ चलिए ना, वहां घर में भूत है प्रेत है, किचोचा चलिए ना। इसी बहाने कम से कम 10 दिन घर से बाहर किचन में जो खाना बनाना है उससे नजात मिल जाए कम से कम। और जो मालदार किस्म के लोग हैं, हर महीने साल रमजान के महीने में औरतें दिमाग चाटती हैं, उम्रा के लिए चलिए ना, गुंबद खजरा देखने के लिए चलिए ना। वो गुंबद खजरा से प्यार नहीं, प्यार है कि एक महीना किचन में गैस के पास खाना बनाने से छुट्टी मिल जाए। एक महीने जाएं, मक्का मदीना में रहें, वहां चूंकि पैसा देना है, होटल में खाना तैयार है, वहां सब कुछ बफे से लगा हुआ है, अपना जाएं खाएं आ जाएं, हरम में जाएं खजूर खाएं, आराम से सोएं, एसी हरम में एसी, हर जगह होटल में एसी, कार में एसी, बस में एसी, जहां जाए एसी, अपना खाएं और आराम करें और एक बार तवाफ करने चली जाएं। एक महीना आराम से गुजर जाए। इसीलिए शौहर कहते क्या करे, ये तो दिमाग 5 महीने पहले से चाटती है कि हमको उम्रा जाना है, हमको उम्रा जाना है, हमको रसूल पाक का दयार देखना है। ये उम्रा का एक बहाना है, असल एक महीना उलझन से बचना है। ये हर घर की ही कहानी है। सुकून अगर दौलत में होती तो अरबपति अपने घर में चैन की नींद लेता। सुकून अगर 1000 बीघा जमीन में अल्लाह रख देता तो जिनके पास 1000 बीघा जमीन है उनका चेहरा गुलाब की तरह खिलता। लेकिन जिसके पास जितनी जमीन है, जितना मकान, जितनी गाड़ियां, उसका चेहरा उतना ही काला है, उतने ही तनाव में है, उतनी ही परेशानी, उतनी ही उलझनों में है। गरीब आदमी 5 रुपए कमा के मस्त रहता है, भीख मांगने वाला 10 रुपए देते हैं, वो 50 बार दुआ देता है कि अल्लाह खुश रखे, अल्लाह दौलत दे दे बेटा को बेटी को। ये हमसे 10 लाख कर्ज मांगता है, क्योंकि 2 करोड़ की जमीन लेनी है, उसके पास 1 करोड़ रुपया है, 1 करोड़ कर्जा चाहिए। अब हम उसको 10 लाख रुपए कर्ज दिए हैं, ये कह करके 10 साल के बाद देना, फिर भी चेहरा खिलता नहीं है और एक दुआ भी नहीं देता है कि अल्लाह आपको सलामत रखे, अल्लाह आपकी आमदनी सलामत रखे, आपने कर्जा देके मेरा बोझ हल्का कर दिया। नहीं, शुक्रिया भी नहीं अदा करता, लिया और भाग गया अचट से। अब फिर 10 साल के बाद भी कर्ज लौटाने का ख्याल नहीं आएगा, यानी दिया खत्म हो गया, कर्जा दिया बस वो हमेशा के लिए दफन। नेकी कर दरिया में डाल, नेकी करिए दरिया में डाल दीजिए, कर्जा वापस करके नहीं देगा। तो मैं कहना चाहता हूं 10 रुपए लेने के बाद 10 दुआएं देने वाला वो कितना संतुष्ट है। ये 10 करोड़ भी कर्ज लेने के बाद चेहरा टेंशन में है, चेहरा काला है कि कैसे हम इतना पैसा कहां से लाएं। और वह जमीन अगर ले लिया 10 करोड़ की तो अब कर्जा जिन जिन लोगों का लिया उसका कैसे अदा करेगा। ये 10 आदमी के सर पे टोपी बांधा, 10-10 लाख लेके 1 करोड़ पूरा कर लिया, अब उनको अदा करने के लिए 25 लोगों के सर पे टोपी रखेगा, उनके सर पे सब पे टोपी बांध पहनाएगा, उससे ठगेगा, वहां से ठगेगा, यहां देगा, वहां से ठगेगा, यहां देगा, उससे लेके इसको देगा, इसी में झुंझुला के जहर खा के मर जाएगा। सुकून न सोफा में है, न गद्दा में है, न जमीन की खरीदारी में न है, न मकान की तामीर, न पोटी को, न कीमती गाड़ी, न शादी में बुलेट लेने में है। अल्लाह ने सुकून रखा ही नहीं है, इसलिए जो जो तमन्ना कर लेता है, बुलेट मिल जाए तो मजा मिल जाएगा, एक आल्टो ले लें तो जरा अच्छा लग जाएगा, बस एक तमन्ना है एक गाड़ी खरीद लें। हमारा भाई बोलता है एक तमन्ना है आईफोन ले लें, तो अब कोई तमन्ना नहीं रहेगी। आईफोन ले लेता है, सामने वाले हाथ में 2 लाख का फोन है, उसको 20,000 का फोन जब खरीदता है ये सोचता है उसके सामने हम तो गरीब हैं, अब तो हमको 2.5 लाख का फोन चाहिए। इसी में सारी दुनिया पागल है। रब्बे कदीर ने सुकून न घर में, न सोफा में, न गद्दा में, न कार में, न फोन में, न जेवरात में, न बेटी की शादी में 2 लाख की टेंट करने में, न इंजीनियर दामाद करने में रखा है। अल्लाह ने सारा सुकून वहां रखा है कि 5 वक्त अजान होती है, आ जाओ मस्जिद, यहां वजू करके सजदा कर रब को। इस मस्जिद में जो सुकून मिलेगा, जिस तरह मछली को पानी में सुकून मिलता है, उसी तरह मर्दे मोमिन का सुकून अल्लाह ने मस्जिद में रखा। अल मोमिनो फिल मस्जिद का समक फिल मा, मोमिन मस्जिद में ऐसा ही होता है जैसे मछली पानी में होती है। आप घबरा तो नहीं रहे आप? फिर सुभान अल्लाह क्यों नहीं कह रहे हैं आप? बताइए, इतनी कीमती कीमती बातें मैं कह रहा हूं और आप सुभान अल्लाह ही नहीं कह रहे हैं। सुभान अल्लाह जल्दी से बोलेगा तो नींद नहीं आएगी,
वरना आप चुपचाप सुनेंगे तो मेरी बात सुनते सुनते नींद आ जाएगी आपको। जब नींद आएगी तो फिर आप सुबह सवेरे आप सोचेंगे मौलाना साहब क्या बोला क्या सुना। इसलिए बिल्कुल तरोताजा रहिए। 2.5 घंटे की तकरीर नहीं होगी आज। आज मैं सिर्फ 1 से लेकर 1.5 घंटा बोलूंगा और 1.5 घंटा तकरीर सुनिए। उसके बाद इसको गिरह बांध के रखिए और अपने घर में जाके फिर तन्हाई में उसको रिवाइज कीजिए। और अगर चंद बातें अच्छी लगी हों तो अपनी बाल बच्चों के सामने उसको बयान कीजिए और यह सोच लीजिए कि हुजूर की हदीस की रोशनी में अपने बच्चों को दीन सिखा देना 50 करोड़ के मकान देने से करोड़ों गुना बेहतर है। कयामत के दिन अल्लाह नहीं पूछेगा कि तुमने अपनी औलाद को मकान क्यों नहीं दिया, जमीन खरीद के क्यों नहीं दिया। सिर्फ ये पूछेगा कि तुमने अपनी औलाद को इंसान बनाया कि नहीं, अदब सिखाया कि नहीं, डिसिप्लिन बताया कि नहीं, महबूब की गुलामी उनके सीने में डाली कि नहीं डाली। अगर ये अदब आपने बच्चे को सिखला दिया, दीन सिखा दिया, नमाजी बना दिया, तो 1000 बीघा जमीन देने का जो सवाब नहीं मिलेगा वो बच्चे को नमाजी बनाने का वो सवाब मिलेगा। अगर आप गुनाह की वजह से जहन्नम की तरफ जाने वाले रहेंगे, ये नमाजी बेटा रब की बारगाह में सिफारिश करके अपने जहन्नमी बाप को अपने साथ जन्नत लेके चला जाएगा। इसलिए इस बात को गिरह बांध के रखें, अपने घर में एक जन्नती माहौल बनाएं। अपने घर में रोजाना 10 मिनट 20 मिनट का सरकार दो जहां की सीरत बयान करें। आका अलैहिस्सलाम का बचपन, हुजूर अलैहिस्सलाम की जवानी, सरकार दो जहां की खलवत व जलवत, आका अलैहिस्सलाम की तालीमात, सरकार दो जहां के इंस्ट्रक्शंस और गाइडलाइंस जो हुजूर ने एक सक्सेसफुल लाइफ गुजारने का दिया है, उसको रोजाना 10 मिनट अपने घर में चर्चा करें। अगर आपने चर्चा किया तो फिर यह शिकवा ना होगा कि मेरी औलाद बिगड़ गई, मेरे बच्चे बिगड़ गए, मेरा घर तबाह हो गया। यह शिकवा नहीं होगा। यह शिकवा इसीलिए है कि हमारे घर में सब कुछ है मगर हुजूर की हयात तैयबा का जिक्र ही नहीं है। हमारे घर में सारी चीजें हैं मगर सरकार की एक हदीस ना पढ़ी जाती है, ना सुनी जाती है, ना हुजूर की हदीस की कोई किताब घर में रखी जाती है। हमारे घर में चर्चा है किसका? हिंदुस्तान के बड़े मालदार मुकेश अंबानी का। हम बच्चों के सामने बोलते हैं कि अरे वो अरबों में खेलने वाला 500 करोड़ का बंगला अपनी बेटी को गिफ्ट दिया है, 100 करोड़ की कार उनकी बीवी ने खरीद कर अमेरिका से लाई है। 100 करोड़ की कार, कैसा मेहनत किया, कमाया। उसका बाप धीरू अंबानी अमेरिका में नौकरी करता था, नौकरी करते करते वहां से वापस इंडिया आया, उन्होंने छोटा सा प्लांट लगाया। अब वो हिंदुस्तान का 150 करोड़ की आबादी में सबसे बड़ा मालदार बन गया। ये जो मैंने अपने बच्चों के दिमाग में ये बात डाला कि वो अरबपति बन गया, वो करोड़पति बन गया, वो करोड़पति बन गया, वो पढ़ा लिखा इंजीनियर बना, 1 करोड़ का बंगला बना लिया, वो डॉक्टर बना, 50 करोड़ का मकान बना लिया, वो फिल्म का हीरो बन गया। शाहरुख खान 1-1 करोड़ रुपए साहब 10-10 करोड़ रुपए एक फिल्म साइन करने पे लेता था और आज एक किसी कंपनी के प्रोडक्ट के एडवर्टाइजमेंट में 10-10 20-20 50 करोड़ का डील कर रहा है। वो साहब फला इरफान पठान वो क्रिकेटर बन गया, करोड़ों रुपए कमा लिया। यानी सिर्फ कमाने की बातें, वो करोड़ कमा लिया, वो अरब कमा लिया, बंबई में घर बना लिया, वो यहां से भाग के बंबई गया, कारखाना डाल लिया, 5 मशीन डाल ली साहब, 5 मशीन से 50 मशीन हो गई। बंबई में घर, पटना में घर, अपने इलाके में घर, चकलिया में घर, किशनगंज में घर साहब, वहां घर, वहां घर, सिर्फ घर की बात, पैसे की बात। अब अगर वह बच्चा जिसके दिमाग में क्रिकेटर, जिसके दिमाग में फिल्म एक्टर, जिसके दिमाग में पॉलिटिकल लीडर, वो मुखिया बना, 10 करोड़ कमा लिया, अगर यही सारी बातें डालेंगे तो मेरा बेटा क्या बोलेगा? मैं भी मुखिया बनूंगा, मैं भी प्रधान बनूंगा, मैं भी विधायक बनूंगा, मैं भी फिल्म एक्टर बनूंगा, मैं भी क्रिकेटर बनूंगा, मैं भी करोड़ कमाऊंगा, मेरा भी चर्चा होगा, मुझको भी लोग सम्मान से देखेंगे। अब अगर वो बेटा कल बाप की छाती पे चढ़ के गला दबा के ये बोले कि फला बाप अपने बेटे को 10 करोड़ की कार छोड़ के मरा है, तुम मेरे लिए क्या छोड़ के मरा? फला बाप अपने बेटे को 10 करोड़ रुपया फिक्स डिपॉजिट छोड़ के मरा है, और तुम बाप मेरे लिए क्या छोड़ के मरा है? फला बाप अपने बेटे को शहर में 1 एकड़ जमीन पे 50 करोड़ का मकान छोड़ के मरा है, तुम मेरे लिए क्या छोड़ के मरा है? तुम कामचोर बाप, तुम कोढ़ी बाप, तुम साहब बेरोजगार
बाप, तुमने मेरे लिए क्या छोड़ा? वो बाप कितना अच्छा था जो अपने बेटे को गाड़ी छोड़ के मारा, 10 करोड़ पे फिक्स डिपॉजिट छोड़ के मारा, 10, 20, 50 बीघा जमीन छोड़ के मारा। ये दिन जो वह बुढ़ा देखेगा कि बाप की छाती पे बेटा चढ़ के गला दबा के बोलेगा, बताओ तुमने माल क्यों नहीं दिया? मैं जो आज कंगाल हूं, मैं जो आज गरीब हूं, मैं जो आज डॉक्टर नहीं बना, मैं जो इंजीनियर नहीं बना, तेरे पास पैसा नहीं था, तुमने मुझको नहीं पढ़ाया, मैं करोड़ का घर कहां से खरीदूं, मैं एमबीबीएस डॉक्टर कहां से बनता, तुमने नहीं बढ़ाया, तुम कामचोर था, उसका बाप मालदार था, उसने बेटे को डॉक्टर बनाया, इंजीनियर बनाया, अमेरिका भेजा, तुमने क्यों नहीं किया? वो डॉक्टर भी बनाया, 50 करोड़ छोड़ के बाप मर भी गया, इतनी जमीन छोड़ के मारा, 10 किता मकान छोड़ के मारा, तुम क्या किया? ये 100% कसूर उस बाप का होगा जिस बाप ने अपने बेटे की घुट्टी में दुनिया पिलाया है, आखिरत नहीं। जिस बाप ने अपने बेटे की घुट्टी में पैसा पिलाया है, जन्नत का शौक नहीं दिया, यह कसूर उसी बाप का है जिसकी नरेटिव उसका बेटा दबा रहा है। क्योंकि इस बाप को खुशी होती थी जब बेटा उसका नाचता था, जब उसका बेटा उनके सामने डकैती करता था, चोरी करता था, खुशी हासिल होती थी। न कभी अदब सिखाया, न कभी जीने का शऊर बताया, ये नहीं बताया कि पैगंबर आजम की दुनिया में आने का मकसद क्या था, ये नहीं उसने सिखाया कि हुजूर का बचपन कितना अनोखा, कितना यूनिक था। सरकार दो जहां के अब सुलूक अहबाब रिश्तेदार से कैसे थे, 40 साल वो जिंदगी जिसमें नबूवत का ऐलान नहीं हुआ था, किस कदर मानवता की सेवा, समाज की सेवा, गरीबों मिस्किनों और गेस्ट की सेवा, किस कदर इसी सामाजिक कार्य में उनकी 40 साल जिंदगी लगी थी। जब 40 साल की उम्र में नबूवत का ऐलान हुआ, उन पापियों के दरमियान रहते रहते कोई बता दे कि हुजूर की जबान फिसली हो, सरकार दो जहां के पाए अक़दस में कोई लग़ज़िश आई हो, आका अलैहिस्सलाम की आंख बहकी हो। आज ये नरसिंहानंद सरस्वती ये हमारे पैगंबर को गाली देता है, मजहब इस्लाम के खिलाफ बोलता है। ये जो जिंदगी में कभी 1 घंटा भी पाक नहीं रहा, जो छोटी सी लोटिया में पानी लेके पाखाना को लपेटता है, जिनका चेहरा बंदर और सूअर की तरह लगता है, जो सिर्फ इसीलिए मुस्तफा को गाली देता है ताकि मैं पैगंबर को गाली दूंगा तो उनका मानने वाला 10 करोड़ की कार उसको गिफ्ट दे देगा, 10 करोड़ का बंगला उसको गिफ्ट दे देगा। वरना घंटी बजाने वाला ये करोड़ों की कार कहां से लाया? ये घंटी बजाने वाला ये करोड़ों रुपए की दौलतें कहां से जमा किया? वो अगर बोलेगा कि झूठ मत बोलो, बोलेगा शराब मत पियो, बोलेगा अच्छा बन के रहो, कोई घास नहीं डालेगा। लेकिन वह बोलता इस्लाम का पैगंबर ऐसा था, इस्लाम का पैगंबर ऐसा था, इस्लाम ऐसा है, उसके पैगंबर ने ऐसा कर लिया, यानी झूठ की खेती करता है वो। अब बोलता है कि मुसलमानों को 2030 तक मिटा देंगे, खपा देंगे, मार के भगा देंगे, इस्लाम के खिलाफ, मुसलमान के खिलाफ, इस्लाम के पैगंबर के खिलाफ। तो उनका जो दलाल मानने वाला है वो उनको 10-10 करोड़ रुपए का गिफ्ट दे देता है, 10-10 लाख रुपए की गाड़ी देता है। वरना आपको मालूम नहीं है, अभी 1 महीना पहले एक पंडित ने सुसाइड किया, जहर खा के सुसाइड किया, वो मर गया वो। और फिर न्यूज रिपोर्टर जब उनके आश्रम की तस्वीरें दिखला रहा था तो एक आदमी जो अखाड़ा परिषद का अध्यक्ष था, उनके यहां 10 कारें, एक कार 10 करोड़ की, एक कार 25 लाख की, एक कार 35 लाख की, यानी जितनी कीमती कारों का नाम मैं और आप नहीं जानता हूं, वो सारी कारें उसके आश्रम में थी। इंडिवर उसके पास है, क्रिस्टा उसके पास है, फॉर्च्यूनर उसके पास है, ये सारी गाड़ियां उसके पास है। 3.5-4 लाख रुपए का बुलेट, 3 बुलेट उसके पास है। ये कहां से इनके पास सरस्वती के पास ये सारी दौलतें कहां से आती है? उनके पास सिर्फ ही खेती करता है वो। सच बोलो, झूठ मत बोलो, हराम मत खाओ, बलात्कार मत करो, कभी नहीं बोलेगा। मुसलमान के खिलाफ वो गाली दे, उनके लोग दौलतों का ढेर लगा देते हैं। पैगंबर आजम की तौहीन करें, उनके लोग 10-10 करोड़ रुपए की कार उसको दे देते हैं। अब इससे ज्यादा आसान काम दुनिया में और क्या है? डीएम बनने के लिए 18 घंटे पढ़ना पड़ता है, 25-30 साल तक पढ़ना पड़ता है, यूपीएससी हिंदुस्तान का सबसे हाई क्लास का कंपटीशन फेस करना पड़ता है, तब जाकर के जो आदमी बचपन से लेकर अब तक इस कदर लेबोरियस रहा, तब वो आईएएस ऑफिसर बनता है। और ऑफिसर बनने के बाद 3 लाख महीना कमाता है। साल भर वो ड्यूटी करेगा, फिर वो 35-36 लाख रुपए कमाएगा, हराम तरीके से कमाएगा तो 1 करोड़ साल में कमाएगा। 30 साल की नौकरी 30 करोड़ कमाएगा। कितनी मेहनत किया? 30 साल तक एड़ी रगड़ के, चूतर रगड़ के, 18 घंटे पढ़ के सारी दुनिया की हिस्ट्री और करंट अफेयर्स को दिमाग में बसा के तब वो करोड़पति बना। और यहां कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ गाली देना है जी भर के मुसलमानों को। मिटा देंगे 2025 तक एक मुसलमान टोपी वाला नजर नहीं आए।